पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ पे अभी महिला थाने गए थे तो वो कह रही हैं कि पति पत्नी का मैटर सुलझाया जाता है, जिठानी का नहीं। जलने का निशान है। जलाया था आपको? जी, और पैर में पड़े थे हल्के हल्के निशान। मेरे मायके में भी माँ बाप है ही नहीं, भाई भाभी भी नहीं है। मेरे मायके में भी कोई नहीं बोलता है, मौसी के लड़के वड़के कोई नहीं बोलता है। आप क्या चाहती हैं? कोई समस्या बता दी। 15 साल से बर्दाश्त मैम, 15 साल से बर्दाश्त करते हैं। जब आज मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो आज में सब नजर पूरी हो गई। अगर कोई और हिंसा करता है तो नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कानून की जानकारी नहीं आपको? नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बन। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक के बाद एक लगातार एक्शन ले रही है। नवरात्रि में मिशन शक्ति चलाया गया और महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। इसी बीच जब हमारी रिपोर्टर योगी के एक्शन पर जनता का रिएक्शन जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी तो एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। नमस्कार, तो बोलती बन से मैं कल्पना वर्मा। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए सीएम योगी एक के बाद एक लगातार एक्शन ले रहे हैं। पहले मिशन शक्ति और अब यूपी के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की नियुक्ति की गई है। यानी कि पहले जहां महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से घबराती थी, वो पुलिस वालों से अपनी बात कहने से कतराती थी, तो वहीं अब महिलाएं बेझिझक होकर पुलिस स्टेशन भी जा सकेंगी और बेबाकी से अपनी बात भी रख सकेंगी। तो महिला हेल्प डेस्क की क्या है हकीकत, आइए जायजा लेते हैं। कृष्णा देवी जी। मायका कहाँ का है आपका? मायका आलमबाग का है, ससुराल औरंगाबाद। तो आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती थी, जेठानी ने आपको जलाने की कोशिश करी, आपको मारती थी, तो आपने वहाँ पुलिस को कंप्लेंट नहीं की? पुलिस नहीं सुन रही है, कोई भी बात नहीं सुन रही है, सिर्फ उनकी सुन रही है। वो कह रही है कि कुछ भी करो, हम 2-4 लाख रुपए भर के हम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। पहले मेरी शादी हुई, मैं ऑर्केस्ट्रा जागरण करती थी, सिंगर थी मैं, और ये ज़बरदस्ती मतलब मेरे पीछे पड़े शादी के लिए। मैंने कहा भी कि हम प्रोग्राम करते हैं, हम शादी नहीं करेंगे, मगर ये लोग पीछे पड़ गए हमारे। जब हमने शादी भी की, उसके बाद में ये किराए पे रहते थे इधर उधर। फिर ये कुछ दिन बाद 5-6 साल बाद किराए से ये सीधे अपने गांव लेके चले गए औरंगाबाद में। वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे जिठानी को ऑब्जेक्शन होने लगा। वो पहले हमारे पति से उनका अवैध संबंध था। उसके बाद में वो जब देखो हमारे मियाँ बीवी में मतलब पति पत्नी में झगड़ा होता, बीच में वो आके बस लड़ाई करने लगती, मारने लगती। उसने यहाँ तक धमकी दी है कि या तो तुम रहोगी या हम रहेंगे। और उस दिन हमारे भाई, हमारी भाभी 26 अगस्त को हमारे भाई भाभी और हमारे बहनोई, उनका लड़का, सब लोग आके बातें हम ही को डांट रहे थे, हम ही को समझा रहे थे, और बस आके खींच के मारने लगी। हाँ, जिठानी। और उसके बाद में अपने ही मार के अपने ही थाने चली गई। कह रही है कि जाओ थाने जाओ या चौकी जाओ, हमने 2-4 लाख रुपए भर दिए, आप जाओ, जो करना है कर लो जाके। मेरी कोई सुनवाई नहीं। हम जब से भटक रहे हैं इधर उधर लड़की को ले। तो शादी के 1 साल बाद से ही आपके साथ मारपीट करने लगी वो? जी। निशान है आपके शरीर पे? निशान तो ये जलने का है। जलने का निशान है। जलाया था आपको? जी, और पैर में पड़े थे हल्के हल्के निशान। बच्चे के साथ तो कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी? नहीं, तो आपकी तरफ से कोई भी नहीं बोलता था? नहीं, कोई नहीं। मोहल्ले में भी कोई नहीं बोलता है। मेरे मायके में भी माँ बाप है ही नहीं, भाई भाभी भी नहीं है। मेरे मायके में भी कोई नहीं बोलता है, मौसी के लड़के वड़के कोई नहीं बोलता है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हम ज़्यादा नहीं, 8th पढ़े हैं जी। तो अभी आपके हाथ में क्या है? एप्लीकेशन है, महिला थाने में दिया था, और एक महिला आयोग में दिया था, एक मानव अधिकार में दिया था। तो क्या कहना है पुलिस वालों का? नहीं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, पुलिस वाले कह क्या रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ पे अभी महिला थाने गए थे तो वो कह रही हैं कि पति पत्नी का मैटर सुलझाया जाता है, जिठानी का नहीं। जी। पति पत्नी का मैटर सुलझाया जाता है, जिठानी का नहीं? जिठानी चाहे जान ले ले। तो आपने का मतलब तो उनका यही है कि मतलब पति पत्नी का मैटर सुलझाएंगे और जिठानी का नहीं है। यहाँ पे जेठ जिठानी का नहीं सुलझाया जाता है। तो
जिनको आपने एप्लीकेशन दी है उनका नाम पता है आपको? नहीं, नाम मैम मैंने नहीं देखा। लेडी थी कि जेंट्स? लेडीज ही, किस थाने में दी? महिला थाने में, कहाँ के? यही हजरतगंज, यही। हाँ, आपने घर कब छोड़ा? 26 अगस्त को। 26 अगस्त कब? इसी? जी, इसी 26। तो अभी तक आप सह रही थी सब? जी, क्या करें, कहाँ जाएं, क्यों सह रही? कहाँ जाएं? अब ऐसा क्या हुआ जो आप इतना घर छोड़ने का फैसला लिया? सह रही थी आप पहले? सहना पड़ता है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था। कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। नहीं, ये तीसरी बार मारा है इसने। पति क्या करते हैं आपके? ये मकान बनाते हैं, राजगिरी। मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरा हक मुझे मेरे घर पे मिले, और मेरी जेठानी और जो ये सब मारती हैं इनको मतलब ऐसा सबक मिले कि ये ताकि किसी और के साथ ना कर सके, अपनी बहुओं के साथ भी ना कर सकें। नहीं, अभी नहीं हुई। लड़की की शादी हो गई, वो भी यहीं मायके में रहती है। जेठानी नाम क्या है जेठानी का आपकी? ममता राठौर। जेठ है आपके, वो क्या करते हैं? वो होटल है उनका, उनके यहाँ दरोगा पुलिस आते हैं सब चाय वाय पीने, इसलिए उन्हीं की सुनते हैं। तो वो जेठानी को कुछ नहीं कहते आपकी? नहीं, वो खुद ही मारती हैं उनको। अच्छा, उनको भी मारती है? उनको भी मारती हैं, पूछ लीजिए, मेरी लड़की से पूछ लीजिए। क्या नाम है बेटा? दिशा। दिशा। क्या होता है आपके घर पे? बताओ। मेरी मम्मी को मारती है, मेरी बड़ी मम्मी। पापा कुछ नहीं बोलते? नहीं, पापा नहीं बोलते। मेरे पापा को भी धमकी देती हैं कि तुम बोलोगे तो तुमको भी मारेंगे। आपको भी मारा है? नहीं, मम्मी को। हाँ, 4th में। और क्या क्या चीज़ें आपने घर पे देखी होते हुए? और उनके घर में पंडित आते हैं, पूजा करते हैं। पीछे कमरे में करते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं। मम्मी के साथ क्या क्या किया आपकी ताई जी ने? वो मारती बहुत हैं वो। हाँ, मम्मी को धमकी भी देती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तुमको मार देंगे जला के। तो सुना आपने कि किस तरह ये महिला इंसाफ की दुहाई लगा रही है। उसका कहना है कि उसने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जहां एक तरफ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महिला का दर्द आपको भी सुनना चाहिए। इसी समय जब पीड़ित महिला रिपोर्टर से अपना दुख साझा कर रही थी और रो रही थी, तभी महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंचती है और रिपोर्टर के सवाल करने पर जवाब दिए बिना वहां से फोन पर बात करते हुए निकल जाती है। मेरी तो ड्यूटी है ना क्षेत्र में, तो हमारा काम है ना। तो मैडम का कहना है कि उन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन उनको कुछ कह नहीं नहीं, अभी मैं देख के आ रही हूँ, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पति पत्नी का मैटर सुलझता है, जेठ जेठानी का मैटर नहीं सुलझेगा। और मेन तो जेठ जेठानी ही है, जब वही मार रहे हैं, जब उन्हीं से हम असुरक्षित हैं, तो बताइए हम क्या करेंगे। मैडम क्या ऐसा है कि पति पत्नी का मैटर सुलझता है? अगर कोई और वीज़ा करता तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं सुलझ सकता वो मैटर? आप लोग नहीं सुलझा सकते? क्यों नहीं सुलझा सकते? एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो रही है का दावा करने वाली महिला ने हमें एप्लीकेशन दिखाई। नहीं, एप्लीकेशन में देखिए, अभी आ रही हूँ। अच्छा, मना कर रही थी कि नहीं सुलझाते, पति पत्नी का मामला सुलझाते हैं, जेठ सुलझाते हैं। एप्लीकेशन ले लिया आपको? हाँ, एप्लीकेशन दे दी। कल आना 12 बजे। 12 बजे। क्या बोली? पति को बुला के समझौता करा देंगे। इसी बीच एक और पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और महिला को न्याय दिलवाने का आश्वासन देते हैं। अगर कोई और हिंसा करता है तो नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कानून की जानकारी नहीं आपको? ये आप थाने गई थी? थाने वाले ने क्या? अभी तो आप कह रही थी कि हम नहीं गए, जब मैंने हमसे पूछा था तब आपने कहा कि हम आसियाना गए थे,
आप जाइए उस थाने पे, हम बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम का काम होगा। पति कौन मारता है? आपके पति देव कहाँ है? अरे मैं ना वो कहा वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कोई मारे उनसे कोई मतलब नहीं। समझ ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं वहाँ। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो जांच में सबके सामने आएगा। लेकिन अगर जांच ही नहीं होगी तो कुछ सामने कैसे आएगा? हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि कृष्णा देवी सच बोल रही हैं या झूठ, ये काम पुलिस का है। लेकिन इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी लाखों कृष्णा देवी होंगी जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा कैमरा जो नहीं है। इसी तरह से हमारा कैमरा हर उस जगह पहुंचेगा जहां सरकार की नजर नहीं पहुंचेगी। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब आप और हम मिलके देश की बात जो सरकार तक पहुंचाएंगे और अब देश बोलेगा।